हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई है जहां शायद हम में से ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही न पाएं। एक पूरा का पूरा महाद्वीप जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पुराने पिरामिड्स हैं, सीक्रेट यूएफओ बेसेस हैं और यहां तक कि भविष्य में मंगल पर जाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि दुनिया की सरकारें खुद ये पक्का करती हैं कि कोई भी आम इंसान वहां आसानी से ना पहुंच सके। तो सवाल यही उठता है कि अंटार्कटिका आखिर छिपा क्या रहा है? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? कौन हमें रोक रहा है और क्यों? क्या सरकारें सच में हमसे कुछ छिपा रही हैं या फिर असलियत कुछ और ही है? इंटरनेट पर तो कहानियों की बाढ़ आई हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बर्फ के नीचे हजारों साल पुराने पिरामिड दबे हैं, तो कुछ दावा करते हैं कि यहाँ सीक्रेट एलियन बेस हैं। कुछ तो इसे एरिया 51 से भी ज्यादा खुफिया और प्रतिबंधित जगह मानते हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन इन सनसनीखेज दावों में सच्चाई कितनी है? ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और सबसे पहले उस कारण को समझते हैं जो किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और वो है अंटार्कटिका का अपना खतरनाक और जानलेवा माहौल। सच तो ये है कि कुदरत ने ही इसे एक ऐसा किला बना दिया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। दुनिया के नक्शे पर अंटार्कटिका अक्सर थोड़ा छोटा सा दिखता है ना, लेकिन असलियत तो होश उड़ाने वाली है। ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना बड़ा है। बल्कि आप ऐसा समझिए कि अगर अमेरिका, मेक्सिको की खाड़ी और दक्षिणी कनाडा को एक साथ मिला दिया जाए तो भी अंटार्कटिका उन सबको अपने अंदर आराम से समा सकता है। और यहाँ की ठंड का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अंटार्कटिका में एक जगह है, वॉस्टोक स्टेशन, जहाँ पृथ्वी का आज तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, -89 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड का मतलब है कि अगर कोई बिना सुरक्षा के बाहर निकल जाए तो उसकी त्वचा बस कुछ ही मिनटों में जम जाएगी। और बात सिर्फ इस जानलेवा ठंड पर ही खत्म नहीं होती। इस महाद्वीप का 98% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और ये कोई पतली परत नहीं है। बर्फ की औसत मोटाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दुनिया का 60% मीठा पानी इन्हीं बर्फीली चादरों में जमा हुआ है। और तो और यहाँ कैटाबैटिक नाम की बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन्हीं खतरनाक हालातों की वजह से वैज्ञानिक अंटार्कटिका को व्हाइट मार्स यानी सफेद मंगल ग्रह भी कहते हैं। नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां यहाँ के रिसर्च स्टेशंस को मंगल या चांद के मिशन के लिए एक तरह की टेस्ट लैब के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। मतलब जहाँ अंतरिक्ष यात्री मुश्किल हालात में रहने की प्रैक्टिस करने जाते हैं, वहाँ आम लोगों का जाना तो नामुमकिन जैसा ही है। ये तो हुई कुदरत की चुनौती। अब जरा इंसानी हिम्मत और उस हिम्मत की वजह से हुई त्रासदियों की कहानी पर आते हैं। अंटार्कटिका को जीतने की कोशिशों में इंसानों ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। 20वीं सदी की शुरुआत को अंटार्कटिका की खोज का हीरोइक एज यानी वीर युग कहा जाता है। स्कॉट ने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की पहली कोशिश की पर नाकाम रहे। शैकल्टन ध्रुव से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने वापस लौटना बेहतर समझा। फिर 1911 में नॉर्वे के अमुंडसेन पहले इंसान बने जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, लेकिन स्कॉट की टीम 1 महीने बाद वहां पहुंची और वापसी के सफर में ठंड, तूफान और भूख से सभी मारे गए। जब महीनों बाद स्कॉट और उनकी टीम की बॉडीज मिली तो उनके सामान में चट्टानों और फॉसिल्स के सैंपल्स भी थे। उनमें से सबसे खास था एक लकड़ी का फॉसिल। ये इस बात का सबूत था कि अंटार्कटिका में कभी जंगल हुआ करते थे। सोचिए, वे खुद तो नहीं बच पाए, लेकिन विज्ञान के लिए इतना बड़ा सबूत पीछे छोड़ गए। ये दिखाता है कि यहाँ रिसर्च करना भी कितना जोखिम भरा है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर जो अंटार्कटिका को हमारी पहुंच से दूर रखता है। और ये कोई कुदरती रुकावट नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक कानून जो इस पूरे महाद्वीप को कंट्रोल करता है। 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम पर साइन किए गए। इसके नियम बहुत सीधे और साफ हैं। पहला, अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ शांति और विज्ञान के लिए होगा। दूसरा, यहाँ किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, हथियारों की टेस्टिंग या माइनिंग करना पूरी तरह से बैन है। और तीसरा, किसी भी देश का जमीन पर दावा करने का हक भी खत्म कर दिया गया है। तो मतलब साफ है, इस संधि की वजह से अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक साझा साइंस जोन है। यहाँ कोई परमानेंट शहर नहीं है, कोई मॉल नहीं, कोई हमेशा के लिए रहने वाले लोग नहीं है।
यहाँ सिर्फ अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशंस हैं, जहाँ वैज्ञानिक और सपोर्ट स्टाफ कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं। तो अगर सरकारें पिरामिड या एलियंस को नहीं छिपा रही, तो फिर आखिर वो किसे बचा रही हैं? असल में अंटार्कटिका के असली रहस्य वो वैज्ञानिक खजाने हैं जो बर्फ के नीचे दबे हैं, और ये सारे नियम और पाबंदियां उन्हीं की सुरक्षा के लिए हैं। वो पिरामिड वाली वायरल तस्वीरें याद हैं? उनका सच क्या है? वो असल में नूनटाक हैं। ये उन पहाड़ों की चोटियां हैं जो बर्फीली चादर से बाहर झांक रही हैं। लाखों सालों की तेज हवा और ग्लेशियरों ने उन्हें कुदरती तौर पर पिरामिड जैसा आकार दे दिया है। ये कोई इंसानी बनावट नहीं है। और वो ब्लड फॉल्स का रहस्य? दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर से खून बह रहा हो, लेकिन असल में ये एक जमीन के नीचे की झील का पानी है जिसमें बहुत सारा आयरन है। जब ये आयरन वाला पानी हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज होकर उसका रंग गहरा लाल हो जाता है, बिल्कुल खून जैसा। और यहीं पर हमें अंटार्कटिका का असली खजाना मिलता है, लेक बोस्टॉक। 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपी हुई मीठे पानी की एक बहुत बड़ी झील। ये झील लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटी हुई है। इसके पानी में वैज्ञानिकों को 3,500 से भी ज्यादा ऐसे अनोखे सूक्ष्म जीवों के जीन मिले हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इस प्राचीन इकोसिस्टम को किसी भी बाहरी प्रदूषण से बचाना सबसे जरूरी है। तो आखिर में सवाल का जवाब क्या है? अंटार्कटिका इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब किसी एक कॉन्स्पिरेसी में नहीं, बल्कि कई ठोस वजहों में छिपा है। पहली वजह है प्रकृति, जानलेवा ठंड, तूफानी हवाएं और दुनिया से इसका अलगाव। दूसरी वजह है कानून, अंटार्कटिक ट्रीटी जो इसे सिर्फ शांति और विज्ञान के लिए रखती है। तीसरी वजह है लॉजिस्टिक्स, यहाँ जाने का खर्च 10,000 यूरो से भी ज्यादा हो सकता है। और चौथी, सबसे जरूरी वजह, संरक्षण, यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम को इंसानी दखल से बचाना। तो शायद ये सही भी है, हर जगह इंसानी कदमों के निशान पड़ें ये जरूरी नहीं है। कुछ जगहों को बस समझने, बचाने और दूर से सराहने के लिए ही छोड़ देना चाहिए। कल फिर मिलेंगे एक और माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बाय।